हेलो दोस्तों, पीएफएमएस की जो है इस सीरीज़ में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वेंडर किस तरह ऐड करते हैं। अब वेंडर यानी आम ज़बान में विक्रेता को कहेंगे, जहाँ से हम कोई चीज़ खरीदते हैं वहाँ से जो है तो उसको हम वेंडर कहेंगे। और वेंडर ऐड करना है क्यों? क्योंकि जब वेंडर ऐड करेंगे तभी जो है आप जो है पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी जो मेन साइट है pfms.nic.in, इस पे आना है। यहाँ पर जो है लॉगिन, इसको जो है टैब पे सिलेक्ट करते हुए जो है आना है। और यहाँ पर जो है आपको लॉगिन आईडी, याद रहे 3 तरह के लॉगिन आईडी हमने जनरेट किए हुए थे, सॉरी 2 तरह के बनाए हुए थे। एक जो है ऑफिस या पंचायत समिति में बना के देती, तो यहाँ पर जो है याद रहे डीओ लॉगिन, डीओ यानी ऑपरेटर का लॉगिन, मुख्याध्यापक का जो लॉगिन होता है, यहाँ से हम वेंडर को ऐड कर सकते हैं। अब वेंडर को ऐड करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम जैसे पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं जनरली, तो हम क्या करते हैं, बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। जैसे किसी बैंक को बैंक की जो है ऐप में अगर देखेंगे आप, तो वहाँ पर जिस तरह से एक बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद कुछ 2-4 घंटे का वक्त लेता है, फिर बेनिफिशियरी ऐड होता है, फिर बाद में हम उसको जो है पेमेंट करते हैं। और हर बार पेमेंट करते वक्त में बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ जो है ड्रॉप डाउन में या लिस्ट में जो है उस बेनिफिशियरी का आपको नाम दिखेगा, आपको सिलेक्ट करके आपको अमाउंट सेंड करना होता है। इस तरह का जो है बैंकिंग सिस्टम होता है, अपना जो है बैंक का जो ऐप होता है यहाँ पर इस तरह होता है। तो उसी तरह का सिस्टम यहाँ पर भी काम करेगा। जिस तरह से जो है हम क्या करेंगे, वेंडर को ऐड करेंगे, फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे, फिर बैंक जो है उसको चेक करेगा कि प्रॉपर नाम अकाउंट नंबर है या नहीं, फिर वो बैंक जो है उसको अप्रूव देगा। फिर बाद में जो है वो जो है वेंडर आपके जो है डीओ लॉगिन में यानी ऑपरेटर के लॉगिन में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है वेंडर ऐड करते हैं। वेंडर जो है यहाँ पर हम 2 तरह के वेंडर देखेंगे। फर्स्ट जो है पर्सनल और एक होता है कमर्शियल। अब पर्सनल वेंडर कौन? तो सबसे पहली बात, पर्सनल वेंडर यानी जो स्कूल का हेडमास्टर होगा, क्योंकि बहुत सारे वक्त में जो है हम क्या करते हैं, हेडमास्टर कुछ चीज़ें जो खरीदता है खुद की जेब से खर्च करता है, और जो है कुछ अमाउंट, कुछ जो है छोटी मोटी रकम होती है, 10, 20, 50, 100 की जो रकम होती है वो खुद से देता है। फिर जो है हेडमास्टर क्या करता है, चेक के ज़रिए से वो जो है सेल्फ, याद रहे सेल्फ जो है क्या करता है, पैसे निकालता है। उसी को जो है यहाँ पर इस सिस्टम में हम क्या कहेंगे, पर्सनल कहेंगे। पर्सनल यानी हेडमास्टर को एज अ वेंडर ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी खर्चा जो है वेंडर यानी हेडमास्टर करता है, तो वो जो है इस सिस्टम के ज़रिए से अपना खर्चा जो है क्या कर सकता है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो वेंडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर वेंडर ऐड करने के लिए हमने लॉगिन किया, याद रहे ऑपरेटर का, ऑपरेटर यानी मेकर का, याद रहे। तो मेकर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो हमने तैयार किए हुए थे, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप कि मेकर और चेकर का लॉगिन आईडी हमने किस तरह जनरेट किया था, वो जाकर चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करते हुए लॉगिन होना है। सिस्टम थोड़ा स्लो चल सकता है। हाँ, तो यहाँ पर जिस तरह से इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ पर जो है आपको जैसे ही आप लॉगिन होते हैं, आपको मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में सिलेक्ट करते हुए जो है नीचे देखिए वेंडर दिख रहा है आपको। वेंडर में जो है आपको क्या करना है, ऐड न्यू सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जो है वेंडर ऐड कर रहे हैं, याद रहे। तो यहाँ पर जो है क्रिएट वेंडर, इस तरह से जो है एक विंडो खुला होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पर्सनल, यहाँ पे देखिए पर्सनल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और जो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है। तो हम यहाँ पर जो है पर्सनल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो है एक पर्सनल जो है वेंडर को जो है क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है पर्सनल में जो है हेडमास्टर का जो है आपको नाम जो है एंटर करना है।
हो सके तो जो है बैंक जो डिटेल हैं उसको मैच करते हुए पूरे डिटेल्स फिलअप करें। यहाँ पर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपके फादर का नाम है, आधार नंबर है, जीएसटी नहीं होता है, जीएसटी वैसा मस्ट नहीं है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए रिक्वायर्ड तो यहाँ पर सिर्फ जो है एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर और नेम है, फिर भी बाकी आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो उसको आप ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ज़रूर डालिए। ईमेल आईडी होगा आपका पर्सनल, तो आपका पर्सनल ईमेल आईडी भी एंटर कीजिए। अब यहाँ पे हमें बैंक नेम पे जो है क्या करना है, आपका जो पर्सनल बैंक है जो है वहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर हमारा बैंक ऑफ इंडिया का जो है अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पर हमें देखिए बैंक ऑफ इंडिया आगे वाई है ब्रैकेट में, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। SBI होगा तो SBI के आगे वाई इस तरह से लिखा होगा, उसको सिलेक्ट करें। यहाँ आप जो है इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्चुअल अकाउंट नंबर है, याद रहे इस पर टिक नहीं करना है, ये हमारे लिए नहीं है, तो वर्चुअल अकाउंट नंबर पे टिक नहीं करना है, याद रखिए। और यहाँ पर जो है आपके अकाउंट के डिटेल्स जो पर्सनल है तो वो डालेंगे, और वो डालने के बाद जो है आपको ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे हमने ऐड बैंक डिटेल्स की, याद देखिए नीचे लिस्ट आ गई, यहाँ पे बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, स्टेटस एक्टिव है, एक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है, वर्चुअल अकाउंट है। इस तरह का डिटेल आप चेक कर लें और जो है उसके बाद सेव पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा प्रोसेस होगा, और याद रहे यहाँ पर जो है आपको ऊपर लिखा हुआ आएगा, याद रखिए ऊपर लिखा हुआ आएगा कि आपका जो है वेंडर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, और उसके सामने एक नंबर होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि आपका वेंडर ऐड हो चुका है। यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे शायद ये कुछ एरर आ गए, देखिए ऊपर यहाँ पे एरर दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। आपको वापस से पूरे डिटेल्स जो है फिल करना है और जो है सेव करना है। कभी कभी वक्त लगता है, 2-3 बार 4 बार ट्राई करने के बाद होता है, या कभी कभी फर्स्ट टाइम में भी हो जाता है। आप ट्राई करें, जब तक कि ऊपर रेड लाइन में नहीं आता कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो जब तक ऐसा दिखाई नहीं देता आपका वेंडर ऐड नहीं हुआ। जब दिखेगा तब समझ लीजिए आपका वेंडर ऐड हो चुका है। इस तरह से जो है हम पर्सनल वेंडर ऐड कर चुके हैं। इसी तरह कमर्शियल वेंडर को भी आपको ऐड करना ज़रूरी है। कमर्शियल वेंडर के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उस पर पूरी डिटेल्स देंगे कि कमर्शियल किसको कहेंगे। याद रहे कमर्शियल किसे कहेंगे, उसके ताल्लुक से एक डिटेल से वीडियो बनाया जाएगा, उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू।